सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 10 विषय सामाजिक। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान श्री राम जी जाखड़। अध्याय 12 मानव संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होती है संसाधन कहलाती है। मानव अपनी बुद्धि और प्रौद्योगिकी से किसी भी वस्तु को अधिक मूल्यवान संसाधन में परिवर्तन करने में सक्षम है। मानव न सिर्फ नए संसाधनों का रचयिता है बल्कि वह स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव संसाधन यानी मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। मनुष्य को मानव संसाधनों की संख्या तथा शारीरिक तथा मानसिक शक्ति बनाती है। मनुष्य में शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीकी, स्वास्थ्य तथा कौशल की सहायता से होता है। इसकी सहायता से मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने योग्य बनता है। मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। मानव जनसंख्या को जब शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा व अन्य सेवाओं में निवेश किया जाता है तो इस निवेश के परिणाम स्वरूप मानव जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग व सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण मानव ही करता है। समाज तथा अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मानव संसाधन का निर्माण उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं ही विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला एक चट्टान का टुकड़ा ही था तब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीकी का आविष्कार कर उसे संसाधन नहीं बनाया। उसके बाद में आगे देखते हैं तो अगली कड़ी में आप क्या आता है, संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन, कौशल उत्पादन के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना राष्ट्रीय सकल उत्पादन के सर्जन में उसके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। संसाधन विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या से तात्पर्य किसी निश्चित स्थान में एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या से होता है। सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या आधारित तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिसके द्वारा दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उसकी संख्या, वृद्धि, वितरण एवं विशेषता या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग करता है। अतः यह जानकारी आवश्यक है कि किस देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी समस्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। बात करते हैं भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। जनसंख्या की परिभाषा में 3 प्रमुख बिंदुओं पर विचार किया जाता है। देखिए ये 3 बिंदु प्रमुख है जिनमें से पहला है आपका जनसंख्या का आकार, वितरण एवं घनत्व। व्यक्तियों की कुल संख्या अर्थात पुरुष, महिला एवं बच्चे तथा किसी निश्चित स्थान पर कितने व्यक्ति निवास करते हैं। बात आती है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की। तो जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन किसी स्थान पर जनसंख्या में निश्चित समय में अवधि में जो जनसंख्या में वृद्धि तथा उसमें परिवर्तन व उसका कारण। और तीसरा आपका होता है जनसंख्या के गुण एवं विशेषताएं। तो व्यक्तियों की उम्र, लिंगानुपात अर्थात पुरुषों व महिलाओं की संख्या का अनुपात, उसका साक्षरता स्तर, व्यवसायिक संरचना एवं स्वास्थ्य की अवस्था इत्यादि। जनसंख्या का आकार एवं वितरण की बात करें तो भारत की जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा है। विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है तथा तीसरे, चौथे व 5वें स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया एवं ब्राजील है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422 थी, जो
कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.3% लगभग था। यह जनसंख्या भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है, अलग अलग रूपों में फैली हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी कुल जनसंख्या 19,95,81। उसके उत्तर प्रदेश की यदि हम जनसंख्या देखें, जिसकी कुल जनसंख्या है वो आपकी 19,95,81,477 है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16.49% भाग निवास करता है। इसके विपरीत हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की जनसंख्या केवल 6,07,688 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 0.5% भाग है। लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। अभी राजस्थान का स्थान है वो 7वां हो गया, 8वां पहले था। 2 जून 2014 के बाद में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के बाद में राजस्थान का स्थान है वो 7वां हो गया है, ध्यान रखना। उसके बाद में आता है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,86,21,012 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.67% भाग है यहाँ, तथा यह 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर असमान रूप से वितरित है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है, जिसकी जनसंख्या 66,63,971 है, तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है, जिसकी जनसंख्या 6,72,008 है। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि की यदि बात करें तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है कि किसी विशेष सामान्य अंतराल में, जैसे 10 वर्षों में किसी देश, राज्य, संस्थान जो स्थान है उसके निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष या प्रति 10 वर्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा होता है। किसी स्थान की जनसंख्या में वृद्धि या कमी और मृत्यु दर के अंतर एवं प्रवसन के कारण होती है। उसके बाद में प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, तो इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर हुई व्यक्तियों की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अर्थात यदि किसी स्थान पर देश की वार्षिक मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्ति पर यदि 4 व्यक्तियों की वृद्धि होती है तो प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि 4% होगी। भारत की जनसंख्या 1951 में 3,610 मिलियन से बढ़कर के 2011 में 1210.19 मिलियन हो गई। बात करते हैं सारणी चित्र। यह प्रदर्शित करता है कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी, जो 1921 में 3,610 मिलियन से 1981 में 6,830 मिलियन हो गई। यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, परंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई थी। राजस्थान में भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि यानी 10 वर्षों के अंतराल में वृद्धि दर है 1981 में 32.97% थी। हालांकि बाद की जनगणनाओं में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कुछ कम होकर 2001 में 28.41% तथा 2011 में 21.44%। इसके बावजूद भी यह भारत की 2011 की दशकीय वृद्धि दर 17.64 से बहुत अधिक है। राजस्थान में 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में बाड़मेर जिले में 32.55% सबसे अधिक व गंगानगर जिले में 10.06% सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है वो दर्ज की गई थी। बात करते हैं इसी क्रम में आगे देखते हैं तो आपका इस बात पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है कि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। भारत की वर्तमान जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि 122 लाख है, जो कि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों सफलताओं को प्रदर्शित करता है। इसके 1,10,00,000 उपरांत भी जनसंख्या है वो जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन सकता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण यदि देखें तो जनसंख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास है।
जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। बात करते हैं एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि दर की प्रमुख कारण रहा है। उसके बाद में अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं कि 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में बहुत अधिक अंतर आ गया था। इसी कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई थी। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट प्रारंभ होगी, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक प्रवास, व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर तथा अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास देश का जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण में उनके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अंतर्राज्यीय सर्वाधिक प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, क्योंकि शादी के बाद महिलाएं प्रवासित होती है। दूसरे नंबर पर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का आकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। बात करते हैं इसी क्रम में आगे, तो आगे आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का चित्रण करता है। प्रति इकाई क्षेत्र में फल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां राज्यों में बिहार का जनसंख्या घनत्व 1002 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक तथा अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे कम है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 में 201 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। इसमें 2001 से एक में जनसंख्या घनत्व 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की तुलना में 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। राजस्थान के जिलों में जनसंख्या घनत्व के संबंध में भारी असमानता है। 2011 में जनसंख्या का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जयपुर जिले का वह सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर जिले का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बात करते हैं राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि के बावजूद भी भारत के जनसंख्या घनत्व में कम है। तालिका राजस्थान के जिलों के जनसंख्या घनत्व को अवरोही क्रम में प्रदर्शित करेगी। देखिए, असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी खट्टे सटे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती है। उसके बाद में अगले क्रम में देखते हैं जनसंख्या समस्याएं। तो भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, इस कारण जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि भी बहुत अधिक है। जनसंख्या में अधिक वृद्धि देश के आर्थिक समृद्धि बाधक है। बहुत अधिक जनसंख्या के कारण जीवन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है। अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी, गरीबी इत्यादि समस्याएं भी लगातार बढ़ती है। वह अन्य भौतिक सुख सुविधाएं जैसे पानी, पीने के पानी, बिजली, यातायात, आवास आदि की समस्या उत्पन्न होती है। भारत की जनसंख्या में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भी एक अच्छी विशेषता रही है, परंतु जन्म दर में धीमी गिरावट जनसंख्या समस्या का प्रमुख कारण है। अतः जन्म दर में कमी करके जनसंख्या समस्या का समाधान किया जा सकता है। साक्षरता दर की यदि बात करें, साक्षरता दर किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टतः केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय ले सकता है तथा बोध एवं विकास के कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। बात करते हैं इसी क्रम में 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक हो, जो किसी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जा सकता है। भारत की साक्षरता में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। वह महिलाओं की 65.46% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है, जिसकी साक्षरता दर 93.91% तथा सबसे कम साक्षरता दर बिहार की 63.82% मानी जाती है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 3,89,000
3,89,70,500 व्यक्ति साक्षर है। राज्य की साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.51% है। महिलाओं की साक्षरता दर है वो 52.66% है। राजस्थान में पिछले दशकों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई, किंतु अभी भी राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत से पीछे है और राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर महिलाओं में साक्षरता का अभाव है। कोटा जिले की साक्षरता दर 77.48, क्षेत्रों विशेषकर महिलाओं में साक्षरता का अभाव है। कोटा जिले की साक्षरता दर 77.48%, सर्वाधिक तथा सबसे कम साक्षरता दर जालोर जिले की 55.58% है। बात करते हैं राज्य में साक्षरता दर की वृद्धि हेतु चलाए गए कई कार्यक्रमों जैसे साक्षरता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा, सतत साक्षरता कार्यक्रम, बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान एवं प्रोत्साहन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा इत्यादि के कारण संभव हुई, परंतु आज भी महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से बहुत कम है। अब बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें प्रमुख कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, ग्रामीण बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर, गार्गी पुरस्कार, आपकी बेटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना व अन्य बालिका प्रोत्साहन योजना प्रमुख मनाई जाती है। आगे बात करते हैं लिंगानुपात की। तो भारत के अंदर यदि लिंगानुपात की हम बात करें तो लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष यथा देश, राज्य या स्थान के पुरुष व स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को इसका मानक माना जाता है, अर्थात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों व महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंगानुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का लिंगानुपात 940 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 है। केरल राज्य का लिंगानुपात 1084 सबसे अधिक व हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम पिछड़ा राज्य है, यहाँ लिंगानुपात 877 है। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 226 है, जो कि 2001 की लिंगानुपात 921 की तुलना में बढ़ा है। 2011 का लिंगानुपात 1901 से अब तक की सभी जनगणनाओं में सबसे अधिक है, जो राज्य की सामाजिक प्रगति का सूचक है। बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात अधिक रहा। लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में रहने का प्रमुख कारण भ्रूण हत्या मानी जाती है। सरकार द्वारा भ्रूण हत्या रोकने और लड़कियों के जन्म और उनके जीवित रहने की स्थिति में सुधार लाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, तथापि इस समस्या का समाधान जन जागृति और शिक्षित समाज से ही संभव हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले कदम पॉइंट की ओर। तो राजस्थान में डूंगरपुर व राजसमंद जिले जैसे ऐसे हैं जहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। डूंगरपुर में 990 तथा राजसमंद में 988 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है और राज्य में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर जिले का है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है वो 845 है। बात करते हैं नगरीकरण की। तो नगरीकरण से तात्पर्य जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना है। शहरी क्षेत्रों में के भौतिक विस्तार जैसे क्षेत्रफल, जनसंख्या इत्यादि का विस्तार भी शहरीकरण कहलाता है। भारत में शहरीकरण स्वतंत्रता के बाद होने वाली घटना वह घटना है जिसमें भारत में नगरों की संख्या और आकार में तेजी से वृद्धि हुई और साथ ही कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भी बढ़ा। एक और जहाँ नगरीकरण, शहरीकरण, आधुनिकी, औद्योगिकीकरण व सामाजिक प्रणाली का द्योतक है, वहीं दूसरी ओर यह पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के लिए घातक है। बात करते हैं गत वर्षों की जनगणनाओं में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित शहरी क्षेत्र आदि सभी को शहरी क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है। भारत की ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या से अधिक। भारत की जनसंख्या का 3/4 से चौथा थोड़ा बड़ा भाग गांवों में निवास करता है। यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारे देश में कृषि मुख्य व्यवसाय है। यद्यपि ग्रामीण जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है तथा शहरी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का रोजगार, शिक्षा एवं अन्य शहरी सुविधाओं हेतु शहर की ओर पलायन करना है। बात करते हैं इसी क्रम में आगे। भारत की 121 करोड़ में से 83.3 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों व 37.7 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करती है, अर्थात जनसंख्या का लगभग 70% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। उसके बाद में बात आती है राजस्थान की कुल जनसंख्या का 75.13% भाग ग्रामीण एवं शेष 24.87% भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। हालांकि शहरीकरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, परंतु आज भी राजस्थान की
4 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। जनसंख्या नीति की बात करें तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करके शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 पुरुषों में 30 से कम करके व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रीय कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। परिवारों के आकार को सीमित रखकर व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजक कार्यक्रम को प्रारंभ किया और परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का एक परिणाम है। और आगे यदि इसी क्रम में देखें तो राजस्थान की जनसंख्या नीति में बात करें तो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का कारण राज्य की विशेष भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। यहाँ का 2/3 भाग मरु प्रदेश है और एक बड़ा भाग पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्र है। महिला साक्षरता 52.66% है तथा सामाजिक चेतना शोचनीय स्तर पर है। महिलाएं आज भी संस्थागत प्रसव की अपेक्षा दाई द्वारा प्रसव कराने को ही अधिक महत्व देती है। बच्चे के स्वस्थ एवं जीवित रहने की कम संभावना के कारण अधिक बच्चों का जन्म, कम आयु में विवाह तथा लड़का पैदा करने की चाह के कारण प्रदेश की जन्म दर तथा शिशु मृत्यु दर अधिक हो रही है। जनसंख्या वृद्धि की चुनौती का सामना करने के लिए राजस्थान में विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं के माध्यम से जनसंख्या स्थायित्व के प्रयास किए जा रहे हैं। योग्य दंपतियों को उनकी इच्छा अनुसार परिवार कल्याण की आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाकर परिवार सीमित करने हेतु शिक्षित किया जा रहा है। नियमित टीकाकरण अभियान, मातृ शिशु स्वास्थ्य पोषण दिवस व मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान चलाकर गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पोषण सेवाएं सुलभ करवाई जा रही है ताकि शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके। जनमंगल योजना के माध्यम से गांव-गांव में जनमंगल जोड़ परिवार कल्याण के अंतर्गत साधन उपलब्ध करवाए रहे हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम में महिलाओं की अहम भूमिका है, अतः महिला स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने के प्रावधान किए जा गए हैं ताकि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को विभिन्न जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी हो सके तथा वे इससे लाभान्वित हो सके। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण की सेवाओं को सुलभ करवाया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदुओं की यदि बात करें तो मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। किसी निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या उस स्थान की जनसंख्या कहलाती है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व में दूसरे स्थान पर है। एक निश्चित समय में अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है तथा प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में होती है। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,01,03,422 थी। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश तथा जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में 8वां स्थान है जो वर्तमान में 7वां हो गया। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर व सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। किसी स्थान की 10 वर्षों के भीतर जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। यह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। उसके बाद में देखते हैं 2011 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% प्रदर्शित की गई है और जनसंख्या में वृद्धि या कमी मुख्यतः जन्म व मृत्यु दर के अंतर के कारण होती है। प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में के रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता 74.04% है। केरल भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है जिसकी साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 93.91% है। भारत में साक्षरता दर बढ़ रही है। पुरुष साक्षरता दर स्त्रियों की साक्षरता दर से अधिक है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। 2011 की जनगणना में भारत में लिंगानुपात 940 तथा राजस्थान में लिंगानुपात 926 है। बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में परिवार नियोजन कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। योजनाओं के माध्यम से सरकार दूर दराज के क्षेत्र में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। भारत की जनसंख्या का 3/4 से थोड़ा कम भाग गांवों में निवास करता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए।
आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।